आई हैड बीन वेरी एवरेज स्टूडेंट फ्रैंकली स्पीकिंग बिकॉज मेरे ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ होता था महीने में 2 बार। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आती हूँ। यहाँ पे जॉब का सिनेरियो है। अब जैसे घर को सपोर्ट करना है, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं उसमें से हैं कि आधे से ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं, वो ट्रैवल पे नहीं जा सकते या कुछ और चीज़ नहीं कर सकते एकदम से शुरू। तो कैसे वो अपने दिन में क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिससे कि वो चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए चाहे अपने पैशन को फॉलो करें, वो कैसे कर सकते हैं? उनका ये कहना था अच्छा सोलो ट्रैवल कर रहे हैं नहीं रूम तो नहीं मिल सकता, नहीं अकेली लड़की को तो रूम नहीं मिल सकता। 2019 में मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने रिज़ाइन किया। तो पैशन की वजह से? यस, पैशन की वजह से। तो इतना खूबसूरत सा जगह है, मैं उस जगह के बारे में क्या बताऊँ, इतने प्यारे लोग हैं। वहाँ पे मछलियाँ खाना इज़ अ वेजिटेरियन थिंग 2 साल बाद सडनली मैंने एक और दूसरी कंपनी में स्विच किया एंड द कल्चर वाज सो पुअर। अब वो आइडिया एक बार चिप में गया था, वो उस टाइम पे मैनिफेस्ट होने का टाइम आया था। बिलीव मी, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे क्या करना है, उसके पहले से ही मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया था मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हूँ मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हूँ। कभी कभी भगवान को पता होता है और वो दिमाग में आपके आइडिया इसलिए डालते हैं क्योंकि उसको आपसे चीज़ें करवानी होती। गिनीज में करीब 3000 लोगों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने, 2500 से 3000 के बीच में। ठीक है। उसमें इंडिया का जो नंबर था वो करीब 60 था, विच इज़ 2%। जगह 600 होने चाहिए। 600। कोई ऐसी बुक जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसने आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करा हो? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज ऑल्सो वेरी नाइस बुक। लाइक यू विल रियलाइज कि कितने मिरेकल्स होते हैं लाइफ में जो शायद आपने देखे नहीं है। नमस्कार साथियों, आज हमारा द ग्रोथ हब पॉडकास्ट का पहला पॉडकास्ट है और मैं विनीत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, जहां पे हमारी पहली गेस्ट शिप्रा गुप्ता जी हैं, जो कि 3 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अलग अलग कैटेगरीज में बनाया है। बहुत कुछ है, इनका 13 साल का HR का एक्सपीरियंस रहा है। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा शिप्रा जी से कि वो अपने आप को कैसे बताती हैं। शिप्रा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम to the growth of podcast. Thank you, Vineet, and I really love being here. Growth podcast you have started just now, so wish you very very all the best. And I believe that you are going to be awesome here and going to invite so great speaker and people here. So great energy. जी, तो बताइए मैम, आप अपने बारे में बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा, मतलब कॉलेज से लेके आपका जॉब, HR प्रोफेशनल, उसके बाद फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड का कैसे आपने एकदम से सोचा कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हूँ। चलो। So actually I had been very average student frankly speaking. मैं कोई कॉलेज टाइम से कोई बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट फॉरवर्डेड पर्सन नहीं थी, ना ट्रैवलर थी। हाँ, ज़रूर था कि मेरे पेरेंट्स ट्रैवल करते थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैवल का थोड़ा सा एक फीलिंग रहता था। बट कॉलेज टाइम में हमेशा, कॉलेज टाइम हमेशा फोकस पढ़ाई में ही रहा। उसके बाद ऐसे हुआ कि चलो जॉब करना चाहिए। टू द नेक्स्ट गोल इज़ ऑलवेज फॉर द पीपल आफ्टर स्टडी इज़ कि भाई जॉब करनी है, तो जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब ज्वाइन करने के साथ साथ जैसे वो होता है कि दिल्ली में आप रह रहे हो तो ओवरनाइट जर्नी करके आपका हिमाचल और उत्तराखंड जिस बगल में होता है, तो बिकॉज मेरे ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ होता था महीने में 2 बार। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आती हूँ। एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो जो मेरा पहला जर्नी था वो मैक्लोडगंज का था 2015 में। एंड उस टाइम में इंस्टाग्राम जैसे रील्स नहीं होते थे कि सोलो ट्रैवल करके आओ। बहुत कम चीज़ें होती थी। हाँ, सो मतलब ऑफकोर्स उसके पहले ऐसा नहीं था कि उसके पहले सोलो ट्रैवलर नहीं थे, बट यस आज के टाइम में जैसे बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, हाइप है आज के टाइम में कि सोलो ट्रैवलिंग को लेके, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। I just did it for myself, not for any popularity or any reels making. I did it just for myself. तो जब मैं पहली बार गई बस से, तो बस में मुझे कुछ लोग मिले, बोले कि जब उनको पता चला, एक ग्रुप था, उन्होंने बोले कि उनको पता चला कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, तो द फर्स्ट सेंटेंस वाज लाइक यू आर वेरी मच इंस्पिरेशनल। लाइक
ऐसा क्या कर रही हूँ मैं, तो मतलब दिस इज़ वेरी यू नो जस्ट ओके दैट आई वांटेड टू डू इट। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, तो मेरा लाइफ में करने का एक ही चीज़ का रहता है, आई डू इट बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, दैट्स इट। उसके आगे पीछे लोगों को इंस्पिरेशन लग जाता है, और बट हाँ, उस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे आपको होते हैं, गोल्स होते हैं, आप अचीव करना चाहते हो, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हो, देन आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो बस उन्होंने जब बोला कि इंस्पिरेशनल हो, मैंने उस चीज़ को बहुत लाइटली लिया। ऐसा कुछ इंस्पिरेशनल वाली चीज़ है नहीं ये ऐसे तो। बट मैं जब वहाँ पे उतरी मैक्लोडगंज में, तो सबसे पहला ऐसा सिनेरियो जो मुझे एक चैलेंज के तरीके से आया उस टाइम पे, बिकॉज 2015 की बात है। उस टाइम पे ना हॉस्टल सिस्टम होता था, ना ट्रैवलर वर्ड होता था, ना सोलो ट्रैवल होता था वर्ड। तो जब मैं वहाँ पे पहले एक होटल में गई पूछने के लिए, भाई रहने की कोई जगह दे दो मुझे, तो मैं पूछे आपके साथ कौन आया है, मैंने कहा सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। तो उनका ये कहना था, अच्छा सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों? तो मैंने कहा बस घूमने का मन था, आ गई। आप होटल में एक रूम दे दीजिए मुझे। नहीं, रूम तो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? नहीं, अकेली लड़की को तो रूम नहीं मिल सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने भी एक्सेप्ट किया कि भाई सोसाइटी में तो चीज़ें वैसी होती नहीं है। बिल्कुल। एटलीस्ट 3-4 होटल में मैंने ट्राई किया, एंड हर जगह मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, मेरा मन था, मैं मैक्लोडगंज जैसी जगह पे आई हूँ जो कि ऑलरेडी एक टूरिस्ट प्लेस है, तिब्बतन प्लेस है, यू नो कि दलाई लामा वहाँ पे रहते हैं। फाइनली जाके काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुझे एक होटल वाले ने फाइनली बोला कि ठीक है आप हमारे होटल में रह सकते हैं। वो भी कोई बहुत अच्छा होटल नहीं था, जस्ट नॉर्मल सा होटल था, बट एटलीस्ट मुझे सर छुपाने के लिए एक जगह मिल रही थी, एक सेफ प्लेस मिल रहा था, एंड दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है, एंड वो मुझे लगता है वो मेरी सबसे पहली विन थी, जो मुझे लगा कि चलो मैं किसी को कन्विंस कर पाई, किसी को समझा पाई कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और किसी के माइंड में एक थॉट डाल दिया शायद कि हाँ ठीक है ना, एक लड़की आ रही है अकेले ट्रैवल करके आ रही है, इट्स ओके टू गिव हर रूम। हाँ, इट्स ओके टू बी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस चीज़ ने कहीं ना कहीं एक यू नो एक सेंस डाल दिया मेरे अंदर कि यू नो कि हमारे अंदर जो होता है ना, बोला जाता है वर्ड इज़ सो अनसेफ। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से ट्रैवल किया है मैक्लोडगंज में, मुझे इतने प्यारे लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले, और शायद मतलब वो मैंने उस फ्रेंडशिप को, 2 लड़कियां थी एक शॉप में काम करती थी, जब उनको पता चला मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, उन्होंने अपनी शॉप से कुछ तो मुझे गिफ्ट कर दिया। मुझे लगा ये क्या है। बट बहुत प्यारी फ्रेंडशिप रही, बहुत लंबे टाइम के लिए रही। तो मुझे वो चीज़ में एक मतलब एक यू नो सुकून आप ढूंढते हो, एक प्यार ढूंढते हो लोगों के बीच, आपको एक अच्छी चीज़ें अपने अंदर अच्छा कुछ ढूंढते हो कि आप कुछ लाइफ में अचीव कर पा रहे हो। तो मुझे लगा वो मुझे मिल रहा है, वो मुझे कहीं लाइफ में एक सेंस दे रहा है कि यस कुछ तो मतलब यू नो देयर आर गुड थिंग्स अराउंड। और ये 11 साल पहले की बात है। 11 साल पहले की बात है, अगस्त 2015 की बात है ये। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड उसके बाद आई नेवर लुक बैक। उसके बाद मैं धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए तो फिर बढ़ती गई, तो एक पैशनेट ट्रैवलर बन गई। 2019 में मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया। तो पैशन की वजह से? यस, पैशन की वजह से। छुट्टियां नहीं मिल रही थी, राइट? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, आई एम नॉट डन, मुझे और भी देखने की मतलब इच्छा जाग चुकी है। हाँ, और मुझे और भी दुनिया घूमनी है। जैसे बीच में एक लाइन आई थी ना, वो कि जो है आप ट्रैवल करो, ट्रेन से ट्रैवल करो और आप दुनिया देखो, आपको दुनिया सीखने को और समझने को बहुत कुछ मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल। तो वो सीख का एक चस्का चढ़ गया था मुझे कि मुझे सीखना है, मुझे देखना है। जो हमें बोला जाता है वो एक्चुअली चीज़ें होती नहीं है, मतलब डिफरेंट कल्चर के हिसाब से। बिल्कुल। तो मुझे था अरे यार मेरे को अब जानना है, काइंड ऑफ एक डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एक मतलब मैं बहुत पावरफुल फीलिंग बोलूँगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी फीलिंग हो गई कि मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी के नज़रिए को चेंज कर रहा है और बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज कर रहा है। तो मुझे ये नज़रिया और डेवलप करने की और इस पर होल्ड करने की ज़रूरत है। तो मैंने 2019 में ये जॉब छोड़ी। फिर मैंने जब अपने
कंपनी में रिजाइन डाला तो सबने सोचा सैलरी हाइक के लिए छोड़ा होगा कि सैलरी बढ़ा देते ऑब्वियस थोड़ी सी सी। बात है। हाँ। तो फिर मेरे चेयरमैन ने मुझे बुलाया, ही आस्क्ड कि क्या रीज़न है। ही न्यू कि मतलब मैं ट्रैवलर हूँ, ही यूज्ड टू लिसन द स्टोरीज, मैं ट्रैवल करती हूँ, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट कि मैंने ट्रेक किया, वहाँ पे मुझे ये दिक्कत आई, एएमसी क्या होता है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे टर्म्स में बात करते थे, ठीक है। ट्रेकिंग वगैरह की, ट्रैवलिंग की प्लेसेस की। ही यूज्ड टू एडवाइज मी, शिप्रा यू शुड गो टू भूटान एंड ऑल, ऐसे। तो हम लोग ऐसे तब मैंने सोचा नहीं था कि एक्चुअली मैं ऐसे ट्रैवल इस तरीके से करूँगी। फिर उसके बाद जब मैंने रिज़ाइन डाल दिया तो ही नेवर एज्यूम कि मैंने रिज़ाइन ट्रैवल के लिए खैर डाला होगा। तो ही सेड कि सैलरी के लिए शायद डाला होगा। तो आई सेड कि नहीं मुझे सैलरी के लिए नहीं, आई वॉन्ट टू ट्रैवल। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, यू गो फॉर ट्रैवल एंड कम बैक एंड जॉइन अस। ओह वाओ। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, उस कंपनी में सबैटिकल जैसा कोई सिस्टम नहीं था। तो पैशन ऐसी चीज होती है ना लाइफ में, जो पॉलिसीज भी बदल देता है, पॉलिसीज भी companies की। बदल देता है। तो पैशन कैन चेंज Great, पॉलिसीज great, ऑल्सो। great. तो दैट हैड हैपेंड, दैट वाज अ वेरी लाइव एग्जांपल। तो इस तरह की से चीजें हुई एंड देन आई इन 2019 it was the case that I traveled for 6 months backpacking I did. तो then I traveled to northeast part of India mostly, मजली असम में। एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इंडिया में, अगर आप लोगों को पता हो। अच्छा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इंडिया में है। हाँ हाँ हाँ, मजली। यस यस। सो इतना खूबसूरत सा जगह है, मैं उस जगह के बारे में क्या बताऊँ, इतने प्यारे लोग हैं। मैं उनके बैम्बू हाउसेज में रहती थी, जो कि अगर आपने टीवी में देखा हो तो लकड़ी के बैम्बू हाउसेज रहते हैं, जमीन से कुछ फीट ऊपर होते हैं। आप सीढ़ी के थ्रू उस पे ऊपर चढ़ते हो एंड बकायदा मुझे उनके घर में जो गाय थी सुबह सुबह दूध मिलता था। घर के ही उनकी खेती होती थी, उन्होंने धान वगैरह सब वहीं पे लगाए होते, सब ऑर्गेनिक फूड जो हम आजकल नाम लेते हैं ऑर्गेनिक का। उस विलेज में मुझे सुबह शाम रात सिर्फ ऑर्गेनिक फूड ही मिलता था घर में। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, बट उनका सिस्टम क्या था कि तालाब खुद का था, तो जब उनको मछली खानी होती थी, एंड बाय द वे वहाँ पे मछलियाँ खाना इज अ वेजिटेरियन थिंग, इट इज नॉट अ नॉन वेजिटेरियन थिंग। तो जब कोई मुझसे पूछता था आप वेजिटेरियन हो, मैं हाँ वेजिटेरियन हूँ, तो अच्छा आप हमारे घर में आना, आप इनवाइटेड हो, हम मछली बनाएंगे। लाइक मछली बनाएंगे, मैं ये क्या चीज़ है। देन आई गॉट टू नो, मुझे एक बार को लगा ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ कि मैं बोल रही हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे मछली खाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन देन आई रियलाइज, आई गॉट टू नो दिस इज कल्चरल डिफरेंस। एंड वो लोग बेसिकली मछलियों को भी नॉन वेज की जगह वेज में कंसीडर करते हैं, एंड एज अ कर्टसी जैसे हम पनीर बनाते हैं एज अ स्पेशल गेस्ट, तो उनका स्पेशल डिश होता है मछली होता है। तो फिर ऐसे हुआ एंड काफ़ी अच्छा लगा, लोग बहुत प्यारे थे। 15 दिन मैंने वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया। बाय द टाइम आई वॉज लीविंग एवरीबडी वॉज क्राइंग। तो और लाइफ लगा यार लाइक लोग दुनिया के इस कॉर्नर में हो, किसी भी कॉर्नर में हो, सब में इमोशन है और बहुत प्यारे लोग हैं, दिल से साफ हैं, अच्छे लोग हैं। तो जो बोला जाता है भाई दुनिया से बाहर मत जाओ, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत केसेस होते हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो कि आप उस तरह की सिचुएशन में ना पड़ो। हाँ, जानबूझ के ना पड़ो उस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे जैसे अब दूर दूर तक कुछ नहीं है। वहां पे आप जाके एक झोपड़ी है उसमें जाके आप स्टे करने की ऑडेसिटी कर रहे हो, तो वैसा ना करो। थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया हो जहाँ पे आप जाके वहां पे स्टे के लिए पूछ भी सकते हैं। इस तरह जो झोपड़ी में मैं रह रही थी वो स्कूल था। वो स्कूल वो एक प्रीमाइसिस हो गया जहाँ पे दो तरह के कुछ तरह के लोग होंगे वहां पे। तो वो प्रिंसिपल थे, वहाँ पे बच्चे थे, मैं बच्चों के साथ रह रही थी। वो बेस्ट है। तो बच्चे वहाँ का आसामीज डांस करते थे, मैं भी उनके साथ करती थी, हम लोग गप्पे होते थे। तो सो इट वाज वेरी नाइस टाइम एक्चुअली। तो इस तरीके से बस होता गया। देन वर्ल्ड रिकॉर्ड का जर्नी भी ऐसे हुआ बिकॉज आई वाज ट्रैवलर। तो फिर उस पे आएंगे, उससे पहले मुझे आप बताइए, जैसे आप असम में वहाँ पे रही तो आपने अप्रोच कैसे करा? जैसे आप तो यहाँ गुड़गांव सिटी से गई हुई, राइट? उस टाइम गुड़गांव में रहती थी आप, राइट? ठीक है। जब आप असम गई, अब यहाँ का एक कल्चर आपको पता है, और जैसे ही बाहर के स्टेट वाले लोगों ने आपसे जाना कि दिल्ली एनसीआर से है, तो कैसे आपने उनको कन्विंस करा कि मुझे यहाँ पे रहने की शरण दीजिए?
नहीं, एक्चुअली मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा। Okay. इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं, और इस वजह से मैंने एक फोरम भी स्टार्ट किया है ओके कि काफ़ी सारे विलेजेस हैं जो इंडिया के अराउंड में है, छोटे छोटे विलेजेस में हैं, और वो चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर से जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो आए वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, ओके ताकि बच्चे तो बाहर नहीं जा पा रहे एक्सपोजर के लिए, ओह तो एक्सपोजर उनके घर में आ जाए, घर में आ जाए एंड इन द मीन टाइम दे टेक केयर ऑफ द फूड, यू नो, फूड, Oh, great. स्टे, ताकि बच्चों के साथ उनका एक कनेक्शन बिल्ड हो, बच्चों का एक एक्सपोजर हो। एंड आई फील दिस इज़ अ रियली गुड प्रैक्टिस, बिकॉज आपको एक्सपोजर देना मिल रहा है, एक तरीके से इंडिया यूनाइट भी हो रहा है, यू नो, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से जो घूम रही हूँ उनको बता रही हूँ, उनके बारे में मुझे पता चल रहा है। दिस इज़ अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोसेस। तो वैसे होता है, इस तरीके से मैंने कारगिल में भी एक बार जाके बच्चों को पढ़ाया, वाह उसके वजह से मुझे उधर बॉर्डर एरिया में भी रहने को मिला, घूमने को भी मिला। वाह तो आप भी समझना शुरू करते हो कि ये प्लेस कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, लोग कैसे वो रियलिटी चेक आपको मिलता है, ना कि केवल आप जो सुन रहे हो, एंड प्लस आप एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी लेकर के आते हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि ट्रैवल करके मैंने लाइफ सीखी कि लाइफ है क्या असलियत में, राइट? सो आई हैव बीन टू 17 स्टेट्स और सोलो ही गया हूँ मोस्टली मैं। वाओ, तो रीज़न कुछ भी थे, मैं 24-25 का था तब तक मैं 17 स्टेट्स घूम आया था, जिसमें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सोलो ट्रिप्स थे। ओके, अब रीज़न था कभी किसी कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आर्म फोर्सेस की जब तैयारी कर रहा था उस टाइम की बात है। तो लेकिन लाइफ ने जो सिखाया ना वो सच बात है, बिल्कुल ट्रैवल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप अकेले जाते हो ना, आप अपने रहने का खुद प्रबंध करते हो, आप अपने खाने का खुद प्रबंध करते हो, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है। क्या लेके जाना है, कितना सफिशिएंट है मेरे लिए, नहीं है। सही, क्योंकि जो बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता बाहर का, हाँ, वो इन चीज़ों में फिर पीछे रह जाते हैं। उनको पैकिंग नहीं आती, उनको सामान नहीं पता, उनको कितना चाहिए, कंज्यूमेबल्स कितने चाहिए उनको, करेक्ट, राइट? तो वो बिल्कुल आपने सही कहा कि लाइफ के अच्छे और सही एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको ट्रैवल से ही मिलते ट्रैवल हैं। से ही। एक जगह रह के आप उतने एक्सपोजर्स नहीं ले सकते जितने आप ट्रैवल करके ले सकते हैं। और एकदम अलग अलग आप उसमें जाके रिलीजन हो गए, रीजन हो गए, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे कि आप असम गई तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आपको आपकी कास्ट के लोग मिलें, हाँ, राइट? करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स हैं इंडिया में भी, करेक्ट, लैंग्वेज बैरियर है। अब आपने हाँ, आसामीज से कैसे करा होगा वो हमें ही पता है कि कैसे आपने उनसे कन्वे करे होंगे मैसेजेस। यस, जरूरी नहीं है सबको इंग्लिश या हिंदी आए, राइट, राइट? राइट। बहुत अच्छा लगा वो जान के। तो उसके बाद आपके इतना सब कुछ करा, आप ट्रैवलर थी, सब चीज़ थी, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड का कहाँ से आपको आया कि चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं? सो एक्चुअली मैं बोलती हूँ कि लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। Yes. तो क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी ऐसे ही था, मतलब यू नो, मेरे एक बार मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला कि यू नो शिप्रा, यू कैन क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसी कंपनी वाले 2019 हाँ, वाले? यस, ओके, यस। सो ही वाज लाइक, तो मैंने उस चीज़ को बड़े यू नो Lightly. सर क्या बोल रहे हैं आप? मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि उनके पास एक न्यूज़ आई थी कि एक लड़की है 18 साल की, लेग्जी लिमिटलेस करके नाम है, उसने 18 साल की उम्र में 198 कंट्रीज टच कर लिया है। शी हैज़ क्रिएटेड अ Wow. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, सो आई वॉज ऑल्सो अ ट्रैवलर, ही न्यू दैट, मतलब ऐसे बैक पैकिंग कर करके तो ही आप ट्रैवल करते हो, अगर आपको ऐसी चीज़ 198 कंट्रीज करनी है, लग्जरी नहीं करना है, तभी आप ये सारी कंट्रीज टच कर सकते हो, कि हर कंट्री में आपको लग्जरी नहीं मिलती। तो फिर मैंने कहा, मैंने उस टाइम बहुत लाइटली लिया सीरियसली विनीत, तो मुझे ऐसा लगा कि सर क्या मजाक कर रहे हैं क्या? मैंने कहा सर कहाँ, मैं तो एनीवे 18 ईयर ओल्ड भी नहीं थी बाय द वे। तो तब उस टाइम 18 की नहीं थी आप? मैं 18 की कैसे हो सकती हूँ? उस टाइम में मैं जॉब कर रही थी। तो he just inserted one thought in my mind and I was like, how come? सर क्या है, मैं अभी 18 साल की नहीं रह गई हूँ। तो I was working. हाँ, मतलब you were working, आप 18 से ज्यादा की थी ना? Yes. अच्छा, आप एज के हिसाब से नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरीके से उनका कहने का मतलब था कि आप कुछ और कर सकते हो। उनको बस ये था, उन्होंने वो पॉइंट ऑफ व्यू एक शेयर किया, जैसे मैं अब लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड सिखाती हूँ कि कैसे बना सकते हैं, तो आई जस्ट यू नो इंसर्ट सम थॉट्स, वो एक ऐसे ही थॉट मेरी चिप में डाल दिया गया, दिमाग की चिप में। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब ये मैनिफेस्ट कब हुआ?
बेसिकली 2 साल बाद सडनली मैंने एक और दूसरी कंपनी में स्विच किया एंड द कल्चर वाज सो पुअर, सो आई वाज लाइक मैं यार इस लेवल की तो नहीं हूँ कि मैं इन सब फालतू की पॉलिटिक्स एंड पॉइजनस कल्चर को हैंडल करूँ. दिस इज समथिंग आई वांट टू डील विद समथिंग बिगर रोल एंड बिगर थिंग, बेटर थिंग. तो अब वो आइडिया एक बार चिप में गया था, वो उस टाइम पे मैनिफेस्ट होने का टाइम आया था. तो अब मुझे हुआ कि नहीं, अब मुझे क्या करना है. आई वांट टू डू समथिंग गुड, something empowering. It was not that with the cause of exactly with the company. Because this was something I started with the travel, I started feeling like I want to do something better in life. वो मेरा एक माइंड का आपका वायरिंग होता चला जाता है कि आपको लगता है कि आप कुछ लाइफ में बेटर ही करना चाहते हो, छोटी चीज़ों से बिलोंग नहीं करना चाहते हो, जो चीज़ आपको निगेटिविटी दे या आपको कुछ फ्रूटफुलनेस नहीं दे. तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हूँ. तो अब मेरे माइंड में हुआ कि एंड बिलीव मी, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे क्या करना है, उसके पहले से ही मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया था मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हूँ. मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हूँ. मुझे नहीं पता कैसे वो थॉट्स आ रहे थे, कैसे हो रही थी. मुझे लगता है कि कभी कभी भगवान को पता होता है और वो दिमाग में आपके आइडिया इसलिए डालते हैं क्योंकि उसको आपसे चीज़ें करवानी होती है. बिल्कुल. तो वो दिमाग में ना कहीं से वो आइडिया वहीं से आ रहा था. मैं बिल्कुल ब्लैंक थी एक्चुअली कि मुझे आगे करना क्या है. बट उसके पहले क्या होता है, उसके 2-3 महीने पहले ही बैक स्टोरी में बताती हूँ. आई वेंट टू कारगिल एंड कारगिल का स्टोरी ऐसे है कि मैंने कोविड के टाइम में कारगिल के स्कूल्स में थोड़ी हेल्प किया था बिकॉज ऑफ द मजुली इंसिडेंट. सी द कनेक्टिंग डॉट्स. मैं मजुली गई, मजुली की वजह से मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि एनजीओ को हेल्प हो सके. उस एनजीओ की हेल्प करने की वजह से कारगिल के एक स्कूल ने बोला कि हमें हेल्प चाहिए कोविड के टाइम में. उनको मैंने हेल्प किया. कोविड के टाइम में सैनिटाइजर और काफ़ी सारी चीज़ें हमने दिल्ली से भिजवाई उनके लिए. हाँ. फिर उसके बाद उन्होंने बोला, मैं ले जा रही थी, उन्होंने बोला आप कारगिल आओ, ज़रूर रुको, बच्चों से मिलके जाओ. अच्छा. मैं कारगिल गई एंड आई एक्सपीरियंस समथिंग वेरी अमेजिंग देयर. आई वेंट टू बॉर्डर एंड आई मेट अमेजिंग पीपल देयर एंड आई फेल्ट लाइक कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू बॉर्डर्स. एंड दैट्स हाउ एंड द आइडिया ऑफ दैट कि मेरे सर ने बोला था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए एंड द पॉइजनस कल्चर वाज देयर एंड इट ऑल केम डाउन टू द दैट इमर्जिंग पॉइंट कि शिप्रा बॉर्डर जाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है. दिस इज व्हाट आई हैव टू डू नाउ. यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. पहले तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है. देन आई रियलाइज मुझे तो अब बॉर्डर जाना है. आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू बॉर्डर. तो अब बॉर्डर में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. मुझे लगा मैं सारे चेक पोस्ट विजिट करती हूँ. जुनून चढ़ गया था सेना वाला. जैसे आर्मी से आप इतना इंटरेक्ट करते हो बॉर्डर पे, आर्मीज की स्टोरीज सुनते हो तो आपके अंदर एक अलग लेवल का जुनून आ जाता है. बिल्कुल. और मैं 45 डेज रही भी बॉर्डर में, तो आई काइंड ऑफ फील वेरी स्ट्रांगली फॉर आर्मी पीपल. तो मुझे ऐसा 45 डेज कहाँ पे रही आप? मतलब कारगिल में. आई अगेन वॉलंटियर्ड इन कारगिल फॉर 45 डेज. आई स्टेड टू टीच किड्स. देन उसके बाद मैंने बॉर्डर के कुछ प्लेसेस भी एक्सप्लोर किए. तो फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई. फिर मुझे लगा कि कि मुझे अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है. तो वहाँ पे स्कूल में ही रही आप? कैसे? हाँ, वहाँ पे कुछ दिन मैंने बच्चों को पढ़ाया. अगेन आई स्पेंड अराउंड 15-20 डेज टू टीच. तो पढ़ाया क्या आपने? जैसे बहुत बेसिक से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं. इंग्लिश उनको चाहिए होता है, आप वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाओ. उनको भी अगेन सेम चीज है. वो चाहते हैं कि बाहर से बाहर के लोग आए, अपनी कहानियां सुनाएं. बाहर के लोग आकर के यहाँ के लोगों से बात करें, तो एक एक्सपोजर उनको मिलता है. एंड बहुत मोटिवेटेड है कारगिल के लोग. वो चाहते हैं कि भाई कितने, मतलब मेरे पास तो बहुत सारे आज भी कॉल आते हैं कि मैम कोई हो कारगिल आ सकता हो, हम अरेंज कर देंगे स्टे एंड फूड वगैरह. कोई आ सकता है तो आ जाए. एंड बिलीव मी, कारगिल इज रियली सेफ प्लेस. बहुत सेफ प्लेस है. मतलब मैंने तो सोलो ट्रैवल किया है. मैंने लिफ्ट मांगी है लोगों से कि मुझे एक विलेज से दूसरे विलेज पहुंचा दो, क्योंकि इतने ट्रांसपोर्टेशन के इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है हमारे. ओला उबर तो दिल्ली एनसीआर में मिल जाएगी, बॉर्डर में नहीं मिलेगी. तो बट आई फेल्ट रियली रियली सेफ. पीपल आर रियली गुड. देयर इज नो क्राइम रेट्स. आर्मी इज़ वेरी एक्टिव देयर, सुपर एक्टिव देयर. तो मैंने उसके बाद तो कुछ वीडियोस भी डाले. यू गाइज कैन गो एंड चेक आउट. तो आप लिंक शेयर कर दीजिएगा उसका. हाँ, श्योर.
सो आप लोगों को एक्सपीरियंस, क्योंकि वो उसके बारे में बताना बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसके बाद बस फिर मैं आई वापस, तो मुझे हुआ कि भाई मुझे तो अब बॉर्डर ट्रैवल करना है। आई वांट टू दिस एक्सपीरियंस टू शेयर विद द पीपल दैट हाउ पीपल ऑफ बॉर्डर आर बेसिकली वर्किंग लाइक। बस इस तरीके से बॉर्डर की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो आपने 7 दिनों में 7 इंटरनेशनल बॉर्डर आपने 10.6 है ना, हाँ, 11 10.5 दिन, दिन 10.5 दिन में आपने कंप्लीट करे। तो ये आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही करा था सब कुछ? एग्जैक्टली। नो फ्लाइट? नो फ्लाइट, इट वाज my ऑल बाय God. लैंड। यस। कहाँ कहाँ आप कहाँ कहाँ गए अगर आपने जब टच करे बॉर्डर? सो व्हाट वर द पॉइंट्स? सो कंट्रीज जो थी वो सारी थी पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। सो श्रीलंका वाला कैसे हो गया? 3 दिन तो आपको लगे होंगे जाने में। यस यस, तो श्रीलंका के लिए बेसिकली इट इज़ अ लैंड बॉर्डर, बट हाँ आप लैंड पे रहते हो, लेकिन वो आप केवल दूरबीन से देख सकते हो। हाँ हाँ हाँ। सी से 10 किलोमीटर का दूरी रहता है, बट आप धनुषकोडी पे रहते हो, लास्ट पॉइंट पे रहते हो, एंड यू आर एबल टू See the border, हाँ। बॉर्डर। सो दैट्स हाउ इट इज लाइक। सो जैसे आपने ये श्रीलंका कहाँ से गई थी आप श्रीलंका? मैं श्रीलंका धनुषकोडी। नहीं मतलब कौन से बॉर्डर के बाद आप श्रीलंका पहुंचे मैंने थे? लास्ट म्यांमार बॉर्डर के बाद म्यांमार से सीधा? हाँ यस, तो इट वो वाज लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी, दैट इज व्हाट आई एम इट वाज आस्किंग। वेरी वेरी 3 से 4 दिन तो मुझे लगता है ट्रेन में ही लग गए होंगे, है ना? इनफैक्ट बिलीव मी, एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कि कर नहीं पाऊंगी, कर पाऊंगी। क्योंकि साइकोलॉजिकली आप ऐसा हो गया था कि आई वाज नॉट एबल टू स्लीप एट ऑल। ट्रेन में थी और मुझे नींद आनी बंद हो गई थी। चिंता सताए, इतना बॉडी इतनी नम हो जाती है क्योंकि आपको नींद ही नहीं आ रही, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा सोने का। 3-4 दिन मैं सिर्फ बस में बैठी रही हूँ, सोई नहीं हूँ। खाने के मामले में ऐसा होता था कि बिकॉज वेजिटेरियन, ऑफ कोर्स आपको हर पार्ट में इंडिया में वैसी, आप अगर बहुत इजिली टाइम लग्जरी से ट्रैवल कर रहे हो, टाइम का तब तो हो लग्जरी, जाएगा तब तो ठीक है, हाँ। यू कैन गो फाइंड आउट द फूड एंड ऑल, बट अदरवाइज टाइम लिमिट है आपके पास, बहुत कंस्टेंट है, तो आपके सामने जो ऑप्शन होगा वही खाओगे। तो इससे पहले कोई रिकॉर्ड है जो आपने तोड़ा है? मतलब ये इस 7 इंटरनेशनल बॉर्डर का आपने क्रिएट करा है या तोड़ा है? यस, आई क्रिएटेड दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल बाय माई सेल्फ। दिस इज अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ऐसा नहीं था कि आपको लगा कि किसी ने करा ही नहीं है तो 10.6 में ही क्यों, मतलब 14 दिन भी लग जाए? हाँ, तो बेसिकली क्या बोला, पहले मैं ये 20 दिन का प्लान कर रही थी। ओके। तो मैं पहले 20 दिन का प्लान बोल रही थी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं बॉर्डर ट्रिप के लिए जा रही हूँ, 20 दिन लगेंगे। तो मम्मी बोलती है 20 दिन, ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ। मम्मी का रोल है तो इसमें। मम्मी का रोल था कि ज्यादा दिन नहीं करने, कम दिन में करके आओ। दैट इज रिकॉर्ड। सो बस मम्मी की चाह पूरी करने के लिए मैंने कम दिन में कर दिया। मम्मियों का बड़ा रोल रहता है हमारी सक्सेस के पीछे। ग्रेट इन दिस वे, यस। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका 252। हाँ, मेट्रो स्टेशन विद इन 15 आवर्स 21 मिनट आपने कवर कर लिए। यस। कोई मुझे ये देखिए भाग दौड़ वाला रहा होगा, बिल्कुल कंफर्म है। कोई ऐसा सिनेरियो रहा हो जहां पे लग रहा हो कि गिव अप कर देती हूँ, अब हो गया बस, 250 हो गए या 202 हो गए? क्यों 252 पूरे सारे आपने? लेट मी टेल यू, जब आप कोई टफ चीज करने जाते हो ना विनीत, हाँ, ऐसा मोमेंट आता है आपकी लाइफ में जब आपको लगता है यार बहुत हो गया। बिल्कुल, इट इज रियली टफ, बिल्कुल, इट हैपेंस, इट इज ह्यूमन थिंग, एंड दैट इज व्हाई आई से टू पीपल, अगर गिव अप कर रहे हो ना, दैट इज स्टिल ओके, बिकॉज एटलीस्ट यू आर ट्राइंग फॉर वेरी हार्डर थिंग। तो हाँ, ऑफ कोर्स मोमेंट थे, दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में थे। 7 बॉर्डर में ज़्यादा थे क्योंकि कंटिन्यूसली 11 दिन का ट्रैवल था, और इसमें थे बहुत कंटिन्यूस था, बहुत स्ट्रेसफुल था। बट एक चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी होती है कि जब आपको लगे कि यार पूरा गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, तो आपको फोकस ये करना है नेक्स्ट गोल क्या है। ओके, शॉर्ट स्टेप्स। हाँ, शॉर्ट स्टेप्स मेक्स यू लीड एंड रीच द लार्जर गोल। ओके, कि अब यहाँ पहुंच जाती हूँ, हाँ, फिर देखते हैं वहां पहुंच जाऊंगी, फिर देखते हैं। ओके, तो जब आपकी गिव अप वाली स्टेट आती है ना, तो वो बोलते हैं ना, when you can't run you just walk, exactly, and if you can't walk then crawl. तो बस वही एक मोमेंट था कि great. वो एक मोमेंट होता है आपका, बस ये कीप गोइंग स्टेटस आपका मिस नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो,
just then focus on the smaller picture कि भाई next goal करते हैं, and that's it. वो strategy ने actually मुझे help किया. Motivation is one thing कि आपको goal start में beginning में help करता है, आपको initiate करने में help करता है, आपको उसको पूरी तरह momentum मिलाने में help करता है. But when it is about taking action, that those kind of activities like framework where you feel like कि ठीक है, if I have to like first you create the system, you create the planning, मैंने जो भी वर्ड रिकॉर्ड किए हैं, this is just not because of the motivation, it was with the all the full planning also. Exactly. All the strategy work you have to do, you have to be focused कि कहाँ पे गैप्स आ सकते हैं, माइन्यूट डिटेल पे भी आपको फोकस करना पड़ता है, देन आप उनको कैसे डील करोगे. बट व्हेन यू आर ऑन द गो ऑल्सो, वो चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे आपने पेपर वर्क किया होता है. Exactly. So let me tell you, at one of the border, again I'm coming back to 7 border. At one of the border, when I was supposed to reach one of the, again एक स्टेशन से मुझे कुछ बॉर्डर पे जाना था, वहाँ पे लोकल विलेजर लोकल लोग मुझे हेल्प नहीं कर पा रहे थे, बता पा रहे थे यहाँ से कैसा रूट जाना है. तो ऑन द गो चीज़ें बहुत अलग हो सकती है, बट एंड ऑफ द डे आपको ये फोकस करना है कि किसी तरह आपको रूट तो फाइंड आउट करना है. You have to keep focusing on, I have to find out the route. तो हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना सिर्फ फिजिकली कुछ पहुंच जाना नहीं होता, मेंटली बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्ट्रांग होना आपका. किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ना है, इवन अपना कुछ भी आपने चैलेंज डिसाइड करा हुआ है कि मेरे को इतने दिनों में ये चीज़ कर लेनी है, तो उसके लिए मेंटल स्टेमिना उतना ही जरूरी है जितना ज़्यादा फिजिकल स्टेमिना. करेक्ट. ग्रेट. तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका मैम किस चीज़ से? ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज में आ गया. अच्छा. So first is that 7 world record, 7 border trip, which was with World Book of Record UK. Yes. The second of the Metro World Record is with Guinness World Book of Record. Okay. Then इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पहले कंसीडर नहीं करी थी, बट अगेन उन्होंने बाद में कैप्चर किया कि ठीक है, this is the very valid world record, we are going to capture that. Okay. So I am in World Book of Record UK, Guinness World Book of Record and India Book of Record. सारे में आपने. हाँ. So अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड. ये किस चीज से रिलेटेड है थर्ड वाला जो है अपना? ये 254 दिल्ली मेट्रो स्टेशन इन 15 hours 21 minutes. So what was the second one? Second one was यही वाला. Okay, 250. Okay, उसको एनरोल कर लिया. तीसरे में इंडिया वालों में तो 3 हो गए आपके. Got it. So in 3 world book of record I am registered with. Okay, great. I am there. So now I help people how they can create a world record. Yes. So that they can also find their own world record and they can at least think about it. I feel at least think about अभी it. जैसा आपने बताया कि 18 साल से छोटी लड़की का वो रिकॉर्ड था. ठीक. आज हमारे दर्शकों में बच्चे देख रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, रिटायर्ड लोग देख रहे हैं, और मेरे को पता है कि ऐसे लोग भी बनाते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए क्या होना चाहिए, और जो रिटायर्ड हैं वो कैसे अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड करना मेरे हिसाब से यूनिकनेस है, क्योंकि आप हमेशा के लिए वहाँ रजिस्टर्ड हो गए. कभी भी जिंदगी में अब आप लेगेसी छोड़ गए, आपका नाम गूगल करा जाएगा, आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी. राइट. तो आप हमेशा के लिए वहाँ दर्ज हो गए. सिर्फ गुमनाम में जिंदगी आपने नहीं जी. आपने कुछ ऐसा करा है जिससे दुनिया आपको याद रखेगी. कल को टूटेगा भी आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपका नाम आएगा कि उसने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. राइट. सो क्या आप टिप देना चाहेंगे एक बच्चे के लिए, एक वयस्क के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजी है अपने स्केड्यूल में, और जो रिटायर्ड व्यक्ति जो खाली है? ओके. सो एक चीज़ मैं बहुत मानती हूँ कि जो है जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए. So, जिंदगी अगर आपको बड़ी करनी है तो कुछ बड़े गोल्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे. अगर आप उस तरह की इच्छा रखते हो कि दुनिया आपके जाने के बाद याद रखे, या कुछ आप एक इंस्पिरेशन दे के जाओ. हालांकि बहुत सारे लोग अनऑफिशियली चीजें करते हैं, वो रिकॉर्ड में कहीं नहीं होती, काफी अच्छे काम करते हैं, काफी बड़े लेवल के काम करते हैं. बिल्कुल. तो बट क्यों नहीं उसको एक नाम दिया जाए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जाए. आप में जब वो पैशन है, जब आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो, तो व्हाट इज द हार्म टू नॉट टू प्लेस इट एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. अब वर्ल्ड रिकॉर्ड करना कैसे पॉसिबल है इज लाइक, ऑफ कोर्स आपके एफर्ट्स बहुत कंडेंस हो जाते हैं, आपको फ्रेम वर्किंग पे बहुत काम करना पड़ता है, आपको प्लानिंग पे बहुत काम करना पड़ता है. इट इज़ अ कम्प्लीटली लाइक अ प्रोजेक्ट. बट जब आप उसको अचीव कर लेते हो, देन इट गिव्स अ इंस्पिरेशन टू पीपल ऑल्सो हु कैन डू बेटर थिंग्स इन लाइफ.
तो वाई नॉट टू बी दैट पर्सन। तो मेरा गोल ये है कि अगर मैं बात करूँ कि आप अगर कंपनी में लीडर हैं या आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, तो आपको ये सोच रखनी है कि आपको एक मिशन क्रिएट करना है, एक बड़ा गोल क्रिएट करना है, ताकि एक रिपल इफेक्ट आ सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को और करने के लिए उत्साहित हो सके। बिल्कुल। और इंडिया ऐसी कंट्री है, इतने क्रिएटिव लोग हैं, इतना टैलेंट है, बिल्कुल। बस और लोग हैं मतलब लोग हैं and बहुत लोग हैं। करना चाहते, बट उनको रास्ता नहीं पता। Yes. अब रास्ता, कई बार क्या होता है ना, सिर्फ रास्ता नहीं पता होना ही ना सबसे बड़ा रोड़ा होता है अचीव करने के लिए, हाँ, है ना। पोटेंशियल पूरा है, Potential बट पूरा। दे डोंट नो हाउ टू गो देयर। बस डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन आपको। ही नहीं है। तो जैसे मैं मजुली गई, अब आज की डेट में अगर किसी को पता रहेगा कि मैं वहां जाके वॉलंटियरिंग कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं। क्यों नहीं। हाँ, अब आपको आपने बता दिया हमारे दर्शकों, तो हाँ, हम सोच सकते हैं इस yes, बारे में। तो मैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखती हूँ लोगों में, वो ये है कि रास्ता नहीं पता। तो सबसे पहले तो भाई आप रास्ता पता करो, फिर उसके बाद जब आपको रास्ता पता होगा, जब जैसे जीपीएस में हमें पता होता है कि हमें यहाँ से सब्जी मंडी जाना है, बिल्कुल। ठीक है, अब सब्जी मंडी जाने के लिए रूट कैसे कैसे जाएगा, तो वो तब हमें फिगर आउट कर रहा है। तो आपको जब रास्ता पता रहेगा तो आप चीज़ों को फिगर आउट कर लोगे। बिल्कुल। वो है कि आप फिर इंटरनली प्रोसेस करोगे, आप अपने एक मिशन को क्रिएट करोगे, आप गोल्स को क्रिएट करोगे। बट इसी रास्ते को पता कर चलने के लिए मैंने इसलिए फोरम स्टार्ट किया कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना सकते हो, बिकॉज इंडिया में जितना टैलेंट है वो टैलेंट पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। सारे लोग ओलंपिक के लिए नहीं जा पा रहे। बिल्कुल। यूएस देख लो, चाइना देख लो, वो कंट्रीज टॉप में हैं सारे मेडल्स पाने के लिए। बिल्कुल। तो बाकी इंडिया में क्या टैलेंट नहीं है? बिल्कुल। क्या खत्म हो गया टैलेंट? क्यों नहीं जा रहे? तो ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ओलंपिक में कैसे अप्लाई करना है, वो ग्रूम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। ये तो स्पोर्ट्स की बात हो गई। हम आर्ट की बात करते हैं, हम बहुत सारे क्रिएटिविटी की बात करते हैं, बहुत सारे वन ऑफ माई कलीग वाज देयर, ही वाज राइस में छोटे वर्ड्स में नाम लिख करके डालना। दीज आर ऑल टैलेंट्स। You can't say कि cricket is only talent. You can't say कि working in office is only talent. You are having all the different kind of talents. Yes. People are doing the paintings. आप बहुत सारे, मतलब मैं awesome इसका नाम, हाँ, बिल्कुल। मेरा ये सिर्फ कहना है कि अगर आप में वो टैलेंट है तो यूज़ करो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। yes. क्योंकि वो आपको नहीं पता, ओरिगेमी है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपको नहीं पता। मेरा ट्रैवल पैशन रहा है, मैंने उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कोई नहीं सोच सकता था कि 7 बॉर्डर का ट्रैवल करके कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो, आपको अच्छे से पता है कि आप इस फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। वो मेरे से ज़्यादा आपको पता है, बस आपको रास्ता नहीं पता है कैसे कर सकते हो। तो बस इसीलिए, और मैं किस लिए चाहती हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, इसका आंसर मैं बोलूँगी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक जर्नी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी एक जर्नी है। मेडल मिले ना मिले, वो रास्ते पे चलना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो रास्ते पे चलने लगते हो, आप देखोगे कि आपका मेंटल स्टेटस कितना लेवल अप कर गया है। आप नहीं चाहोगे कि छोटी चीज़ों में रहो, आप चाहोगे बड़े गोल को अचीव करो। और इंडिया को अगर ग्रोथ के पाथ पे लाना है तो हमें सिर्फ एक माइंडसेट की ही ज़रूरत है। एग्जैक्टली। इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड ही है जो हमें एक सीईओ और स्वीपर में डिफरेंशिएट करवाता है, राइट? अदरवाइज फ्लैश एंड बोन की बॉडी बनी हुई है हमारी, राइट? लेकिन माइंडसेट ही है जो एक स्वीपर है और एक व्यक्ति सीईओ है। और कोई कहेगा कि नहीं सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है, मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगा जिनका सोशल बहुत ही कम, उनका जो था जो अपब्रिंगिंग हुई वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड हुई, लेकिन वो आज सीईओ बने हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे दूंगा जिनका बहुत ही अच्छा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड रहा, लेकिन दे डिड नॉट डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट व्हाट यू हैव, कि आप क्या पाने वाले हो लाइफ में। तो बच्चे हैं, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे रिटायर्ड आदमी है, आप देखिए आपको पसंद क्या है, उसमें थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत होती है कि क्या इस तरह की चीज़ें हो रखी हैं। जैसा कि मैम ने बताया, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ें नहीं हो रखी हैं, चलो करते हैं। और अपने आप को रजिस्टर कराइए। कराने के लिए मैम के पास
मैम ने फोरम चालू एक करी है अपनी, हाँ। जिसमें कि वो सिखाती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे मैम, जिससे कि लोग आपके पास कनेक्ट कर सकें आपको। यस, सो बेसिकली मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए एक तो आपके इंटरनल गोल थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, और दूसरा ज़रूरी है कि आपका एक कम्युनिटी रहना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी में अगर आपके आसपास के लोग बोलते हैं ना, जैसे आपके आसपास लोग होते हैं जैसे सत्संग, वैसे आप बनते हो। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फोकस करना शुरू किया कि कम्युनिटी बिल्ड की जाए जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हों कि कुछ तो लाइफ में करना है, कुछ तो अचीव करना है। तो वो व्हाट्सएप का लिंक होगा तो हम आपके चैट हाँ, शेयर में कर शेयर देंगे। कर देंगे। आप सब लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके थ्रू उसमें हम लोग सेशन कंडक्ट करते रहते हैं। वी कीप ऑन कंडक्टिंग डिफरेंट सेशंस फ्रॉम फ्री टू पेड ऑल्सो, जैसा जिसको सुटेबल लगे। लेकिन कम्युनिटी का पार्ट रहने से फ़ायदा क्या होता है कि कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है ना, तो आपको आइडिया लगता है, Yes. आपको मोटिवेशन मिलता है एग्जैक्टली। आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो आई फील समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज कम्युनिटी, बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। रेस्ट यू विल फाइंड एंड यू विल फिगर आउट। मुझे पक्का पता है आप जब उस कम्युनिटी के पार्ट बन जाओगे, धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन द कंप्लीट पिक्चर। इट वॉज वंस यू आर नॉट नोइंग, यू आर नॉट हैविंग द क्लैरिटी, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्मॉल मेजरेबल गोल। यस। That miserable goal for you for right now it can be to join that WhatsApp group, and हो सकता है उसके बाद एक next miserable goal आए कि yes attain the class, then next miserable goal आए find out the world record, and that's how you will keep on going to the next level and you will create the world record. जैसा कि आपने अभी कम्युनिटी की बात बताई, मेरा पर्सनल बिलीव है कि यू आर द पर्सन जो कि वो बनता है प्रोडक्ट जो हो। आप एक प्रोडक्ट हो, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। करेक्ट। सो कितना आप इससे सहमत हैं, और कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये सही बोला है? जितनी स्टोरी बताई है, यू कैन टोटली, जो अभी आपने बोला ना, समराइज कर दिया आपने मेरी पूरी स्टोरीज को। Yes. So, मैं जो हूँ आज की डेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, वो मैं अपने सिनारियो की का प्रोडक्ट हूँ बेसिकली, यू नो। मतलब मैंने एक फर्स्ट कॉल तो लिया था ट्रैवल का, लेकिन उसके बाद मैं जो कारगिल गई, मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने इंस्पायर जिस तरीके से मेंटली ट्रिगर किया, यू नो, कैसे मोटिवेट किया। माय मैनेजिंग डायरेक्टर हु गेव मी सबैटिकल टू ट्रैवल, दैट वाज द एनवायरनमेंट. My managing director who told me, you know, you can create a world record, that was the environment. Yes. And I think these all things matter. Once you are with progressive people, Yes. it helps you to progress also. Exactly. So exactly. you're absolutely right. You nail it very hard actually. So that is absolutely the purpose. If you want to, you know, be in the bigger goal, bigger picture, be around those people who are interested to create something bigger impact. You at least start looking at those things in YouTube also, or be keep connected with those people, keep Exactly. talking to those people. That's the ultimately. And आपको नहीं पता कब वो चीज़ें क्लिक कर जाए, you never know. Just you have to invest in yourself that आपको ऐसे लोगों के साथ रहने हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पैशन आ गया मुझे, अब समझ आ गया मुझे करना क्या है। यहाँ पे जॉब का सिनेरियो है, अब जैसे घर को सपोर्ट करना है, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं उसमें से हैं कि आधे से ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं। अब वो कमाने वाले घर में मतलब वो ट्रैवल पे नहीं जा सकते, Correct. या कुछ और चीज़ नहीं कर सकते एकदम से शुरू। हाँ. तो कैसे वो अपने दिन में क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिससे कि वो चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, चाहे अपने पैशन को फॉलो करें, वो कैसे कर सकते हैं वो लोग? मतलब वर्किंग आवर्स हैं उनको तो फीड करना है अपनी फैमिली को। सो हाउ कैन दे डू दैट? See, I don't feel it wrong. Like my personal belief is, एक जो लाइन कोट की जाती है ना कि corporate slave. Yeah. Yes. I feel I see that we should not quote it somehow. Okay. Why not? Because it's not a slave thing. If it is something, you know, you are passionate to work, you are liking to work, you can't name it as a slave, and you can't be just influence कि मतलब बाहर के लोग जो कर रहे हैं केवल उसकी वजह से मैं अपने आप को डिफाइन करूँ कि मैं स्लेव हूँ। नो, अगर हाँ इस चीज़ का क्लैरिटी लेना ज़रूरी है। अगर आपको अपना वर्क एंजॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, तो करो ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। या सेकेंड, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम लाइकिंग अबाउट, आई डोंट वांट टू परस्यू इट, तो अगर आपको ये फीलिंग है, देन डू समथिंग अबाउट इट। एटलीस्ट टेक वन स्टेप।
सो एटॉमिक हैबिट मैंने जैसे अभी बुक पढ़ रही हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, लाइक अगर आप जिम जाने का पैशन रखते हो, आप सोचते हो कि मुझे जिम जाना है, पैशन भी नहीं, आप सोचते हो जिम जाना है, देन डोंट थिंक लाइक कि मैं रोज 1 घंटा करूँगा. You start with one thinking that I will do it for 5 minutes today. हाँ तो क्या बिल्कुल. होता है वो 5 मिनट गोल, क्या होता है आपके दिमाग से वो प्रेशर रिलीज कर देता है कि मुझे इतना बड़ा गोल अचीव करना है. तो बिगर गोल का पिक्चर तो तब आप पा पाओगे, उसको अचीव कर पाओगे, जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर पाओगे. जब आप वो छोटे गोल्स को अचीव करने लगोगे, आप में खुद वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव आने लगेगा, देन इट विल बी हैविंग सम ग्राउंडिंग. इट विल नॉट बी जस्ट सो अगर काफ़ी सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार डिसाइड किया और कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मासेस, आप छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करोगे, आपको क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होगा, आपको अपना डायरेक्शन दिखना शुरू होगा, आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने लगोगे. फिर उसके बाद आपको लगेगा हाँ दिस इज समथिंग आई शुड डू इट और नॉट. तब आप अपनी क्लैरिटी ऑन कॉल्स पे आओगे. ग्रेट. तो मैं ये बहुत अच्छे से मानती हूँ कि भाई आप कॉर्पोरेट स्लेव नहीं हो. तो रिमूव दोज डिफिनेशन, दीज आर वेरी निगेटिव इम्पैक्टफुल वर्ड्स. निगेटिव हैं और निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो अगर आपको लाइफ में एक्चुअली आप पसंद नहीं करते हो ये कॉर्पोरेट वर्क, तो मूव योर डायरेक्शन टूवर्ड्स, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस. एक लाइन बोली जाती है ना, worry is not something that you are not you are not able to do. Worry is something is that you are not taking actions. Exactly. So अगर आपने छोटे छोटे एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए तो बिलीव मी, यू नेवर नो. मैंने भी 10 साल में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है. एक ट्रैवल की छोटी छोटी जर्नी से स्टार्ट किया था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी ऑन द वेरी फर्स्ट को. लेकिन अगर वो 10 साल के डायरेक्शन में ये चीज़ें मूव की हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी कंसिस्टेंट एफर्ट्स, very much development in that field, and that's how I could achieve it. So nothing is shortcut. Everything you have to keep on working with the consistency. Yes. So that's all it is. ये बिल्कुल आपने सही बताया. जो आपने तीन चीजें मैंने नोटिस करी, और वो चीजें, एक बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. Okay. डेविड श्वार्ट्ज की लिखी हुई है. वो PhD होल्डर हैं और उन्होंने यही लिखा है, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट. ये इसको तो मैंने मूल मंत्र बना लिया है और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है जब से ऐसा सोच लिया है. बहुत बड़ा सोचा हुआ है, छोटे छोटे कदम ले रहा हूँ और कंसिस्टेंट हूँ. रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग, आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू. जो मैंने डिसाइड करा हुआ है एटलीस्ट वो तो करूँ. जिस दिन आपके एक्सक्यूजेस छोटे हो जाएंगे आपके सपनों से, उस दिन आप सपने पाना शुरू कर दोगे. बहुत जरूरी है. Right? बहुत अमेजिंग लाइन है एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आपको एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन पे फोकस करने की ज़रूरत है. जब आप एक्शन पे फोकस करने लगोगे तो चीज़ें, यू नेवर नो, फिर वो लाइफ में बोलते हैं ना, मिरेकल्स हो रहे हैं, कि आपको लगेगा यार ये मिरेकल हो गया, क्योंकि आपने सोचा नहीं बट वो हो गया. बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका बहुत प्राइम रोल है उसमें. तो अब जैसे आपके कोलीग्स आपको देखते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर यहाँ जा रही हैं, वहाँ जाके स्पीच दे रही, जोश टॉक दे रही हैं. जोश टॉक मतलब लोगों का सपना होता है जोश टॉक, टेड टॉक. आप ऑलरेडी दे चुकी हैं जोश टॉक. सो अब कैसा रिस्पॉन्स है उनका, पहले आपको देखने का नजरिया और आज की डेट में नजरिया? सो आई थिंक उनके नज़रिए से ज़रूरी ज़्यादा है कि आप खुद को किस नज़रिए से देखते हो. तो हाँ, ऑफ कोर्स मेरे नज़रिए में भी बहुत चेंजेस आए हैं आफ्टर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. मुझे खुद में भी एक फील होने लग गया है कि सेंस ऑफ नेक्स्ट लेवल थिंग आने लग गई है कि नाउ नेक्स्ट व्हाट. सो नेक्स्ट वर्ड में अगेन आ गया कि वाई नॉट टू हेल्प पीपल हाउ दे कैन क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. एग्जैक्टली. तो देन सो आपके खुद के गोल इतने चेंज हो जाते हैं. लोग ऑफकोर्स आपको बदला पाएंगे, क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि आपने वो चेंज चूज़ किया है. तो मतलब वो पॉजिटिव ही चेंजेस होते हैं. पीपल फील वेरी प्राउड दैट यू डिड इट. बट वो प्राउड को सर पे नहीं चढ़ने देना होता. exactly. तो बस ये है कि हाँ, हाउ यू हेल्प पीपल स्टे ग्राउंडेड एंड बट येस कीप दैट मोमेंटम एंड फोकस हाई दैट अभी ये गोल अचीव कर लिया है तो ये केवल एंड नहीं है. देयर आर अदर सुप्रीम थिंग विच इज वेटिंग फॉर. कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपकी लाइफ में एकदम से टर्न ले लिया हो कि हाँ लाइफ अब मेरी ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जाएगी?
आई थिंक दैट वाज द मोमेंट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इटसेल्फ, जब मैंने चूज़ किया कि मुझे चूज कर वर्ल्ड लिया रिकॉर्ड बनाए। हालांकि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये इतना इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल होने वाला है। मैंने इसको लाइटली लिया था। तो वन ऑफ द मोमेंट विच वाज वेरी क्लोज, स्टिल क्लोज टू माई हार्ट, इज़ दैट मैं अमृतसर में थी, वाघा बॉर्डर में थी, एंड आई लाइक वंस आई स्टार्टेड माई जर्नी, तो वाघा बॉर्डर में जो भी मतलब जितने भी आर्मी वाले थे, BSF जवान थे, दे ट्रीटेड मी लाइक अ VIP। ऐसे जनरली आप पब्लिक पर्सन होते हो, आम आदमी होते हो, वहाँ पे भीड़ में हाँ बैठते भीड़ में बैठे होते हो, आपको स्पेशली इनवाइट किया जाता है एक अलग फोरम में, आपको बैठाला जाता है, आप सबसे बात कर रहे होते हो आर्मी वालों से, बिल्कुल। एंड दे वर क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स विद मी, एंड आई वाज रियली आई वाज फीलिंग लाइक इज दिस कुछ मी। तो है। सो Great. ये मैं हूँ, मुझे तो लग रहा था मैं सिर्फ एक बॉर्डर ट्रैवल कर रही हूँ, और हाँ ऑफ कोर्स ये था कि मैं आर्मी वालों से मिलना चाहती हूँ, उनको एक सल्यूट देना चाहती हूँ, बट वो रिसीविंग मतलब बहुत अलग फीलिंग थी। तो वो फोटो खींच रहे थे, साथ में सेल्फी ले रहे थे कि मैम वी आर सो प्राउड ऑफ यू, एंड तब आपको वो मोमेंट में फील होता है कि नहीं यार, लाइक समथिंग समथिंग बिगर यू आर क्रिएटिंग एज एन इम्पैक्ट। इट इज गिविंग मी गूज़बम्प्स। yes and it was so great feeling. I always like जैसे बोला ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। Exactly. तो आई थिंक ये मैं तो कहता हूँ जिंदगी छोटी है। हाँ। जिंदगी छोटी है, जितना ज्यादा कर सको कर लो, हर एक पल का इस्तेमाल कर लो, सोना बंद कर दो, मैं ये कहता हूँ। नहीं, नींद खराब हो जाएगी। मतलब एज बीइंग यंग पीपल हमारा फर्ज बनता है कि जिंदगी को, क्योंकि वापस नहीं आने वाला, आप अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। Exactly. आज जो मेरी सुबह जा चुकी है वो जा चुकी है। अब वो उसे कैसे मुझे करना था यूटिलाइज, वो मुझ पर डिपेंड करता है कि वो मैं याद रखूं या फिर और दिन जैसे ही ऑर्डिनरी सुबह होगी कि मैं सोता हुआ निकल गया। आज की शाम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो ये हमेशा जिंदगी भर याद रहने वाली है। तो क्यों ना हर शाम को ऐसा बना लिया जाए कि जिंदगी भर याद रहे। yes absolutely। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ना, हम सोने से ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, वो होता है टाइम वेस्ट करते हैं हम स्टक होने में, निगेटिवली स्टक होने में। हमें मज़ा आता है उसमें, वी फील लाइक सो मुझे ऐसा लगता है लाइक अभी मैं जस्ट आई वाज विजिटिंग, मैं अभी कल हरिद्वार में थी, आई मेट अ गर्ल हु वाज इन जस्ट 7th क्लास, एंड वो पतंजलि में आई हुई थी फॉर हर ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको स्ट्रेस की वजह से शुगर हो गया था बॉडी। 7th क्लास में एंड यू वोंट बिलीव उसका प्रेशर कैसा था। शी वॉज वेरी वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, Okay. 96% मार्क्स उसके आते हैं, एंड व्हाई शी इज फेसिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उसको लगता है कि मेरे 98% नहीं ओह माय गॉड, ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा। सो आई फेल्ट ऑड, आई फेल्ट लाइक आई थिंक हम स्टक हैं बिकॉज इट्स गुड दैट यू डू थिंग्स, एंड दैट इज़ वाई आई से दैट बीइंग स्टक, हम सब होते हैं, आई थिंक हम सब होते हैं, हम ह्यूमन हैं, बट हमें पता नहीं चलता हम किधर स्टक हो रहे हैं, बट हम सब होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अवेयरनेस होना चाहिए जहाँ पे हमें पता चले कि भाई हम स्टक हो रहे हैं, अब इस पे करना क्या है, एंड दैट इज़ अ गेम चेंजर थिंग। दैट इज़ अ गेम चेंजर थिंग। आपको लगता है यार लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पा रहा, डू समथिंग अबाउट इट। आपको लग रहा है यार मैं अपनी फैमिली सिचुएशन की वजह से मैं कुछ आगे नहीं, डू समथिंग अबाउट इट। यू आर थिंकिंग लाइक यार मैं पास नहीं हो पाया, अब मेरा यहाँ पे लाइफ ख़त्म, मेरा गोल ख़त्म, डू समथिंग अबाउट इट। Once you will start, just that moment when you decide to leave those stuckness and you decide that this is not something going to define myself for very long term, you make a good decision for your life. Yes. And that is the change you all want. So I feel that is something, अगर ये छोटी सी बच्ची में ये चीज़ का एक ट्रेट है, मतलब वो तो ऑफ कोर्स हमारे माइंड में तो ऑलरेडी वायर्ड है, बिल्कुल। तो वो एक मोमेंट होता है जो हम सबको थोड़ा काम करने की ज़रूरी है, समझने की हम उसको डील कैसे कर सकें। बिल्कुल, थोड़ा डीप टॉक हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, यू कैन नहीं बहुत ही अच्छा आपने बताया। जैसा अभी हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये जो मैंने बताया था IIM वाला, कि बच्चे दौड़ में लगे हुए हैं लेकिन जाना कहाँ है ये नहीं पता, दौड़ रहे हैं बस। अब कोई तेज दौड़ रहा है, कोई धीरे दौड़ रहा है, 60% वाला धीरे दौड़ रहा है, 90-95 वाला तेज दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ना किस डायरेक्शन में? IT वाले भी BMW में बैठ कर रो रहे हैं, राइट? और
ऐसा भी है कि जो 60% लेकर आया है वो खुश भी है और अपना काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, चाहे वो जॉब भी कर रहा है, राइट। लेकिन जानना उसको कहाँ है ये चीज, वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है। हाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है, Yes. सक्सेस को लोग सिर्फ मार्क्स, स्टूडेंट है तो मार्क्स, आदमी है तो पैसा, इस सब में नाप रहा है। जिनके पास पैसा है वो भी स्ट्रेस में आज की डेट में। मुझे विनीत की वो ये लाइन से मुझे एक सीन याद आ रहा है 3 इडियट का, अब्बा मैं खुश रहूंगा। खुश रहो एग्जैक्टली, और सच में खुश रहता है यस आदमी। खुश, आज आप खुश हो, वो कॉर्पोरेट जॉब जो है वो छोड़ के आप एक मिशन पे लग गई हो, आप Exactly. लोगों को अवेयर कर रही हो, वो हैप्पीनेस जो आपने कहा कि कारगिल में मेरे को फील हुआ, आसाम में फील हुआ, आई कैन टोटली रिलेट टू इट। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि सिर्फ मैंने 1.5 महीने एक स्कूल में पढ़ाया था जिसमें मैं बचपन में पढ़ा था। तो जब मेरी आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन हो रही थी, सो मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उस स्कूल में गया था। 1-1.5 महीने मेरा एयरफोर्स का एग्जाम था, उससे पहले मैंने करा कि चलो बच्चों को पढ़ाता हूँ। और उनके दिल को क्या बात छू गई, न जाने किस तरह की मतलब चीजें हुई ऐसी, या मैंने क्या ऐसी चीजें बताई कि पूरी क्लास रो रही है। दे मेड ब्यूटीफुल ग्रीटिंग फॉर मी, ओके सर हम आपसे ट्यूशन पढ़ लेंगे, आप कुछ करो, अपने कनेक्शन में रखो हमें। दैट्स सो ब्यूटीफुल सो वो उस टाइम हिट नहीं हुआ। 5 साल कंपनी में जॉब करा, उसके बाद मुझे हिट हुआ दैट आई एम गुड विद टीचिंग, सो आई शुड गो विद दिस। तो तब मैंने अपना इंस्टीट्यूट चालू करा था। यस दैट आई थिंक आप लाइफ के पार्ट में कुछ भी कर रहे हो, आपको वो एक जो हैप्पीनेस वाला फीलिंग आपने बोला ना, वो रहना, वो आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर नहीं आएगा ना तो आप कुछ भी कर रहे हो आपको मजा नहीं आएगा, मजा life ही में नहीं कि आएगा। भाई बिल्कुल यस। तो जैसे आज की डेट में जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ कॉर्पोरेट्स में, या मैं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड का सेशन देती हूँ, जैसे मैं कुछ पार्टिसिपेंट से भी मिली, जब वो बोलते हैं कि ना मुझे कुछ डायरेक्शन मिल रही है लाइफ में, दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग आई गेट, दिस इज द बिल्कुल। एग्जैक्टली यू नो द एंड बिलीव मी, वो आपके ना माइंड का थेरेपी बन जाता है। बिल्कुल। वो मतलब आपको समझने की जरूरत है कि वो आपको खुशी मिल रही है कि मिल नहीं रही है। मिल रही है, वो आपको Exactly. जरूरी है खुशी और उस पाना। रात नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी आती है, बहुत सो अच्छी मेक श्योर जो भी हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं या फिर रिटायर्ड लोग हैं, लोगों की मदद करिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। उससे पहले आप अपनी मदद करिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप कुछ पर्पस लेकर जिए जिंदगी में। Correct. जैसे मैम का पर्पस है लोगों की मदद करना, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इंडिया सही में बहुत पीछे है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, बहुत चीज़ों में पीछे है। हमारी ज़्यादा तादाद होते हुए, ज़्यादा लोग होते हुए भी हम नहीं उस परसेंटेज को नहीं बीट कर पा रहे, राइट? exactly. ओलंपिक्स में आप यूएस और इन सब चाइना वगैरह के मेडल्स देखोगे, मतलब Far, like we मतलब are कंपैरिजन तो है ही नहीं, बहुत दूर दूर Comparison तक है नहीं है, राइट? सो ऐसी ही चीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सेम परसेंटेज है आपका, 100% में से 2-3% मुश्किल से होता होगा इंडिया के। In fact, world I'll record. tell you the data, मतलब one of the data which is recent, गिनीज में करीब 3,000 लोगों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने, 2,500 से 3,000 के बीच में। ठीक है, उसमें इंडिया का जो नंबर था वो करीब 60 था। 60, oh हाँ, my तो विच God. इज 2%। 2%, exactly, that is what I almost said. 2%। एंड हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का 18% है। तो मतलब अगर मैं 20% पे लेके जाऊँ, ऑलमोस्ट नंबर 18 की जगह मैं 20% नंबर लेके जाऊँ, तो ये नंबर 60 की जगह 600 होने चाहिए। 600 वर्ल्ड एंड रिकॉर्ड्स इनफैक्ट होने मुझे लगता चाहिए। है कि द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी आर हैविंग, दिस नंबर कुड हैव बीन बेटर एक्चुअली। Exactly, and much bigger than this. मच बिगर। Right. एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब फर्स्ट तो गोल इज दैट यू नो बी एट दैट लेवल, एंड द सेकेंड गोल इज दैट इवन इफ यू नो जस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जस्ट एक्सपीरियंस, मतलब आपको लाइफ में लगेगा येस आई एम मेंट फॉर सम बिगर थिंग, नॉट जस्ट स्मॉलर थिंग। अगर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता है नहीं मिलता है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट एक बार जब आप अपने आप को साइकिल में डालते हो, मेंटल साइकिल में डालते हो कि एक एक बिगर गोल है, तब आप लाइफ के हर पार्ट को वैसे ही ट्रीट करते हो। एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट वी आर लुकिंग फॉर इन द पीपल इन इंडिया। वो एक बार चेंज आ गया ना, सेम चीजें life will be मैं just सेम rocketing. अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि भाई प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दो। Exactly. बड़ा गोल सेट करो, प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करो, लाइफ इतनी स्मूथ और अच्छी हो जाएगी कि हर दिन आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, राइट? एंजॉय करने लग जाओगे, लाइफ को असली समझ जाओगे कि लाइफ क्या है। ठीक है, तो अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन बेसिक्स पूछता हूँ। कोई ऐसी बुक जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसने आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करा हो, कोई ऐसा सजेशन जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो ओके, आई रेड रिच डैड पुअर डैड, उसने काफ़ी हेल्प किया।
autobiography of Yogi is also very nice book. Great. Like you will realize कि कितने miracles होते हैं लाइफ में जो शायद आपने देखे नहीं है. Wow. तो लाइफ आपको मिराकल में जीनी है, अल्टीमेटली पर्पस ये होना चाहिए. Exactly. I experience so many miracles also. वो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा. Yeah. So once you are at higher frequency, you experience miracles happening in your life. Absolutely. And so these two books I will surely say. Atomic Habit is for sure is also another book which is really good. So the best I think जिसने मुझे बहुत mentally change किया is I love to quote Rich Dad and Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Yes. I think हर किसी के टेस्ट वाइज चीजें अलग हो सकती है. हाँ, At the kind वो of फाइनेंस से रिलेटेड है और लाइफ से भी रिलेटेड है कि Yes. कैसे आप एक रैट रेस से निकल सकते हैं और असेट लायबिलिटी सारी चीजें बता देता है, Yes, इन्वेस्टमेंट क्या होती है. तो Yes. वो बहुत अच्छी है, फाइनेंस के नजरों से बहुत अच्छी बुक है, स्पेशली द चैप्टर 1, yes. राइट? I think it talks about how you can change if you are even having the talent, how you can make it into a sales proposition. Exactly. And I think word record is very much related with that. If you are having the talent, if you are making a word record, it is putting you in the bracket of branding person, जहाँ पे आप खुद को एक branding level पे आ रहे हो. और I think जो हम आज के टाइम में लैक करते हैं, क्योंकि हम हमेशा से ऐसे ही साइकिल है कि काम करो. हमने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी पे कभी काम नहीं किया. पर्सनल ब्रांडिंग. तो अगर हमने पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम मिलने लगेगा तो हमारी एक एक परसेप्शन अलग डेवलप होंगे. आप अलग तरीके से अपने लाइफ के रिजल्ट को डिफरेंटली पाओगे. तो दैट्स हाउ आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल टू मी इन दैट टर्म. ग्रेट. एक सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद है, जो आप रिलेट भी कर पाती होंगी अपने से, या वैसे भी कोई सा जो आपको एकदम से इंस्टेंट मूड आपका? आई फील जनरली तो मैं क्योंकि ट्रैवलर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली गाने लगा के तो जाते ही हैं, राइट? तो एकदम मोनोटनस तो नहीं होती कि चुपचाप बैठ गए बस में, चुपचाप जा रहे. नहीं, या तो आसपास से बातें करते हैं, राइट? अब हमारे तरुण है, वो नागालैंड गए थे, अब आपने उनको गाइड कर दिया कि आसाम में मछली भी है, वो पक्का जाएंगे वहाँ पे. So I had been to Nagaland also. तो मैं आसाम भी नागालैंड से गई थी. मैं बहुत सारी स्टोरीज को आई हैव टू होल्ड बैक बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन अलग चली जाएगी. क्योंकि नागालैंड भी आई वेंट, आई अटेंडेड हॉर्नबिल फेस्टिवल. सो जब मैं आसाम गई थी तो बहुत हॉरिफिक सिनेरियो एक्चुअली हुआ था. 2019 में आपने शायद CA मोमेंट सुना होगा. CA, हाँ. दिल्ली में भी हुआ था बहुत ज़्यादा उस पे. तो व्हाट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू मजली, आई वाज एक्चुअली एट दीमापुर, नागालैंड. ओके. एंड ऑन द वेरी सेम डेट आसाम में घोषणा हो गई थी कि CA मोमेंट होने वाला है. अच्छा. तो द नेक्स्ट डे आई वाज सपोज्ड टू कैच द ट्रेन. उसी दिन ही वहां पे पूरा लॉकडाउन था. और मुझे सबने एडवाइस किया था मत जाओ बिकॉज एंड जब मैं जोरहट पहुंची थी सारी शॉप्स बंद थी, टायर जल रहे थे, फेरी बंद थी. सो आई हैड टू लाइक बी इन दैट मोड ऑफ हाइबरनेशन, एस्केपिंग मोड. वहाँ पे होटल में 2-3 दिन टाइम बिताया. जब वो स्लो डाउन हुआ तब मैंने वो फेरी कैच करके देन आई वेंट टू मजली. एंड जब वो मजली पहुंची हूँ जैसे ही, उसके बाद नेटवर्क बैन हो गया था इमीडिएटली जैसे ही मैंने उधर पहुंची हूँ. तो these are the kind of stories you face when you and I say ना, जैसे जिंदगी मैं नहीं बोलती सब ऐसे रिस्क लो. मैं इसलिए रिस्क ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे उससे नेविगेट करना आ गया है. मैं समझने लग गई हूँ कि क्या मैं इस चीज़ से रिस्क ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ. मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ उस पार्ट पे. बिल्कुल. तो वो छोटे छोटे स्टेप की वजह से हुआ है. मैंने 2015 में वो जर्नी स्टार्ट किया था. मैं 2019 की बात करूँ, वो कॉल लेने में मुझे 4 साल लगे हैं. बिल्कुल एकदम से नहीं होगी चीजें. सो the value of you can't dilute the value of small steps. You can't dilute the value of small steps. आपको उसका पावर इफेक्ट या कंपाउंडिंग इफेक्ट जो दिखेगा ना, you will be amazed with the result when you will look back. जी. तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम वापस आते हैं गाने पे. ओके. गाने पे जनरली जो मैं सुनती हूँ, जनरली जो मेरे एल्बम में रहता है, वो जनरली रहता है शिव तांडव. जनरली आई लव टू हियर दैट. और आईगिरी नंदिनी मैं काफ़ी सुनती हूँ. मुझे वो थोड़ा सेंटर्ड करता है. एंड उसके अलावा बहुत सारे गाने सुनती हूँ.
मटर गश्ती के गाने सुनती हूँ। अच्छा। और जब मुझे लगता है मुझे वो मोमेंट ऑफ वर्किंग में आना है तो आई लिसन, आई एम स्टॉपेबल। और तो बस ऐसी कोई फिक्स लिस्ट नहीं Great, है, बट यस आई एम फ्लेक्सिबल विद ऑल द सॉन्ग्स। ओके, तो एक टिप ऐसी हमारे दर्शकों को दीजिए जिससे उनकी ज़िंदगी पे ऐसा प्रभाव पड़े कि उन्हें भी ये पॉडकास्ट भी हमेशा याद रहे ज़िंदगी भर के लिए, और जिससे उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए, क्योंकि हम लोग, हमारा काम ही यही है, मेंटोरशिप, राइट, गाइड करना। तो क्या ऐसा गाइड करेंगे आप उनको कि रिस्क लीजिए, या कुछ भी जो आप देना चाहें, एक मैसेज अपनी तरफ से जो हमारे दर्शक को मैसेज मिले और उसके बाद उनकी लाइफ एकदम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाए? तो मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है, आपको है पसंद? यस, कैन आई शेयर वन मोर? यस यस प्लीज। सो बेसिकली, और मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन होती है वो स्टोरीज से ही ज़्यादा इंस्पायर है, क्योंकि मैंने उनको जिया है। तो एक मैंने इनफैक्ट इसको मैं बनारस काफ़ी जाती हूँ, और ऑफ इट मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है बनारस में। और जनरली मैं मणिकर्णिका घाट में भी थोड़ा बैठती हूँ। इंस्पायर्ड बाय वन इंसिडेंट वेयर आई सॉ वन ऑफ द वीडियो वेयर वन पर्सन आस्क्ड द ऑल द ओल्ड एज पीपल जो वहाँ पे जाते हैं। जनरली बोला जाता है बनारस मोक्ष का स्थान है, वहाँ पे बूढ़े लोग जनरली जाते हैं कि वो उनकी डेथ वहाँ पे हो और वो मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो उस पर्सन ने वहाँ के लोगों से बात किया और पूछा ज़िंदगी का नज़रिया जो हम जी रहे हैं, और शायद हम कुछ ज़िंदगी कब बीत ऐसे खटाखट बीत जाती, पता नहीं चलता कब लेवल 1 से लेवल 2 आ जाता है। तो वो जो लेवल 2 वाले लोग हैं तो मतलब जो वहाँ पे उसके लिए गए हुए हैं, तो उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में कुछ रिग्रेट है? तो एक जो कॉमन फैक्टर निकल के आया, उनका ये निकल के आया कि हम वो नहीं कर पाए जो हमें ज़िंदगी में करना था। तो मुझे ऐसा लगा कि this inspired me for very very long time, and I really want to hold this feeling for always कि मैं लाइफ में वो चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे लगे जब मैं मौत के डेथ बेड पे हूँ मुझे लगे यार मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब की थी नहीं। तो मैंने लाइफ में शायद वो क्लैरिटी रखी हो, इसलिए शायद गोल भी उसी हिसाब से करते गए हैं, उसी हिसाब से होते गए हैं कि भाई लाइफ में वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो कोविड में, सेकेंड कोविड के टाइम में, डेल्टा कोविड के टाइम में भी मेरे साथ ऐसा मोमेंट था when I was also on this level 2 kind of thing. So I was in hospital and I was like the next day I was feeling like कि मुझे शायद मैं सुबह नहीं देख पाऊंगी। I was severely impacted and by COVID? हाँ, via COVID। तो 1 हफ्ता हो गया था हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन लेवल वाज ड्रॉपिंग। तो उस मोमेंट पे एक रात मुझे ऐसा हुआ कि शायद मैं अब कल सुबह नहीं देख पाऊंगी। तो उस मोमेंट में मुझे ऐसे मन में आया कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ रिग्रेट है क्या, लाइक am I having any regret? वो मोमेंट पे भी मैं पहुंच गई थी। तो I was peaceful, I was like no, I don't have any, ठीक है, जी लिया। I enjoyed it perfectly fine. Things happened and didn't happen, but whatever I choose because I wanted to. So ज़रूरी नहीं लाइफ में हर चीज़ आपके हिसाब से हो, परफेक्ट हो, ऐसा नहीं। तो तब तक की भी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपके हिसाब की नहीं थी। बट दैट मोमेंट वाज दैट कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ उस चीज़ को मैंने ओन किया, वो मेरी चॉइसेस थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट एंड आई एम नॉट सेइंग कि मुझे वो पुश करना था, आई वाज इंटरनली फीलिंग लाइक दैट। तो मुझे लगा कि एंड व्हेन आई केम बैक सेकेंड टाइम, मुझे लगा अब तो कुछ ज़्यादा उखाड़ के चलना है। इफ आई एम कमिंग बैक इट इज़ फॉर समथिंग स्ट्रॉन्गर एंड बेटर पर्पस। सो देन आई एम बैक अगेन। तो चलो मैदान में कौन से एक हमारे युवराज सिंह की तरह छक्का लगाते हैं तो वो छक्का लगाने फिर से आ गए। Kudos to you मैम, सच में सैल्यूट, लिटरली। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। व्हाटएवर यू वांट टू डू जस्ट डू इट, बिकॉज किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा। आप नहीं करोगे, आपको लग रहा है कि नहीं चल जाएगा, दूसरों को खुश करने के लिए चीज़ें करूँ या ना करूँ, आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है आप वो चीज़ करिए। कि डेथ बेड पे हो अगर कल को आप, तो आपको रिग्रेट ना रहे कि
जिंदगी कैसी जी, अभी तक तो वो चीज़ें शुरू ही नहीं करी जो सोची थी। Yes. तो स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच शिप्रा मैम, बहुत ही अच्छा लगा इस पॉडकास्ट पे, हमारा पहला पॉडकास्ट था और मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को वो सब सीखने को मिला होगा जो एक सक्सेसफुल लाइफ में चाहिए। एक व्यक्ति को एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए क्या रास्ते होने चाहिए वो मैम ने आपको बताए होंगे। एक लाइफ का मीनिंग क्या है असली वो बताया और आपको समझ आया होगा। आशा करते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे एक और पॉडकास्ट के साथ जिसमें हम और आपकी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल। और क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी अपने लाइफ में और कैसे हम लोग अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। द ग्रोथ हब पॉडकास्ट में आने का थैंक यू सो मच शिप्रा मैम। Thank you so much, Vineet, for inviting me, and all the very best for your podcast for future. May the growth happen like the growth hub only. Yes. And yes, this is a journey of becoming extraordinary. Start with being ordinary. छोटे छोटे स्टेप्स के साथ इस चीज़ को अचीव करते हो। बाकी be in that kind of environment, the environment of Growth Hub. And for the word record, the hub, the WhatsApp link can be shared in the chat box of the YouTube link, and be a part of those communities so that you can be a part of a growth which India needs actually. So that's it. Yes, इनके कम्युनिटी का लिंक हम डिटेल्स में डाल देंगे। इनको आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए। So Instagram ID is shiprag_official. My YouTube ID is Exploring Endless Word, and so these two are there. You can connect with me on LinkedIn as well with Shipra Gupta. If you will search Shipra Gupta Word Record, you will find me there also. Stay connected. Yes, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vineet.